आजकल कई जगहों पर 10 से 15 साल की जो फोर व्हीलर हो गई हैं उनको बैन करने का ट्रेंड चल रहा है। एक तो गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी कैसे तैसे करके कोई फोर व्हीलर गाड़ी खरीदता है और उसको भी सिर्फ 10 से 15 साल अगर यूज कर सके तो फिर क्या फ़ायदा? क्या उनके साथ ये इंसाफ़ी होगी? सिर्फ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर देश का प्रधानमंत्री 75 साल का हो गया लेकिन फिर भी वो देश को चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहीं पे किसी आम आदमी का अगर गाड़ी सिर्फ 10 साल का हो गया है तो उसको बदल दो। और हद तो तब हो जाती है जब ये लोग कहते हैं कि जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं वो प्रदूषण करती हैं, धुआं छोड़ती हैं। अरे भाई, तो जो ये जो 20-25 साल से जो सरकारी बसें हैं वो क्या ऑक्सीजन छोड़ती हैं क्या? और ये जो बड़े बड़े ठेकेदारों के जो ट्रक चलती हैं बिना हेडलाइट, बिना ब्रेक, बिना बीमा के हैं, उनको क्यों नहीं जब्त कर लेते हो भाई? और ये जो एरोप्लेन आते हैं, ये जो क्या कहते हैं 10-15 साल, उनको सब क्यों नहीं चलने देते? मतलब वो चले तो ठीक है, बाकी आम आदमी का गाड़ी नहीं चल सकता। वो ओवरऑल होता है, मेंटेनेंस होता है, इसलिए वो गाड़ी चल सकती है। लेकिन गरीब आदमी का ऑल्टो, वैगनार ये सब नहीं चल सकता। सिर्फ गरीब आदमी का ही गाड़ी क्या कहते हैं प्रदूषण छोड़ता है, तुम्हारी और गाड़ियाँ नहीं छोड़ती हैं। और जो सरकारी स्कूलें हैं जो क्या कहते हैं 40-50 साल से खंडहर बन चुकी हैं, उनको तो बदलने की आप लोग बात नहीं करते हो। जो 20 साल से क्या कहते हैं जेरोक्स मशीन सरकारी दफ्तरों में पड़ा हुआ, वही पंखे, वही टेबल, उनको बदलने की आप बात नहीं करते हो। लेकिन वहीं पे जब जो संसद भवन है अगर वो सिर्फ 100 साल पुराना हो जाता है तो उसको 20,000 करोड़ की लागत से बनाने के लिए आप लोग तैयार हो जाते हो। यानी कि जब आप लोगों की बारी आए, जब जो सरकार में बैठे उनके कोई फ़ायदे की अगर बात हो तो वो अपने हिसाब से काम चलता है। लेकिन जब आम आदमी की बात आती है तो वही कहीं पुराना हो गया है, कहीं प्रदूषण छोड़ रहा है, तो कोई नियम नहीं है, ये सब कह के उनको लटकाए रहते हो। क्यों? बर्बाद करो। देखो, जिनके पास 70-80 लाख की गाड़ियाँ, जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उनको एक बार समझ में आता है कि उनको चलो तो आप लोग बैन करो 15 साल में, 10 साल में, जो करना है। पर जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं 30-40 लाख की या 20 लाख की, 10 लाख की गाड़ियाँ, अरे उनके ऊपर तो थोड़ी तो रहम करो यार।